मरीज़ आता है वो कहता है जी मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, मुझे गैस होती है, गैस दिमाग को चढ़ जाती है, मुझे पट्ठों का दर्द होता है, मुझे मैदे के मुंह के ऊपर बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, मुझे मैदे के ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मेरा हाजमा सही नहीं होता, मैं खाना नहीं खा सकता, मैं गोश्त नहीं खा सकता, मैं मिर्चें नहीं खा सकता। ऐसे जो मरीज़ होते हैं वो हफ्ते में 3 दिन बीमार रहते हैं और 3 दिन ठीक रहते हैं। उनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन का मसला खड़ा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनफर्टिलिटी यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस चैनल के ऊपर इनफर्टिलिटी के तमाम मसाइल का ज़िक्र हम कर चुके हैं। उसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि बाकी जो मसाइल होते हैं जिसके बारे में अक्सर लोग सवाल जवाब करते रहते हैं उसके ऊपर भी कोई ना कोई वीडियो बनाई जाए। एच पाइलोरी के हवाले से मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ था। बहुत डॉक्टर ने भी उससे कुछ पॉइंट नोट करके जब एक्सपीरियंस किया था तो उनको बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ था। हमारे मुल्क से भी बहुत ज़्यादा मैदे के मसाइल के हवाले से लोग सवाल जवाब करते हैं और इंडिया से भी अक्सर लोग सवाल जवाब करते रहते हैं कि आजकल मैदे के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। जैसे अक्सर लोग आते हैं कि कहते हैं कि मैदे का बहुत ज़्यादा मसला है, हम कुछ ज़्यादा मिर्च मसालों वाली चीज़ खा पी नहीं सकते। बुनियादी तौर पे मेरे इल्म के मुताबिक ये जो इस तरह के मसाइल होते हैं ये ज़्यादातर एच पाइलोरी के केस होते हैं या प्री एच पाइलोरी के केस होते हैं, या इसको आम मैदे की तेज़ाबियत, गैस या मैदे में जलन के हवाले से हम इस केस को समझ सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि मरीज़ आता है वो कहता है जी मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, मुझे गैस होती है, गैस दिमाग को चढ़ जाती है, मुझे पट्ठों का दर्द होता है, मुझे मैदे के मुंह के ऊपर बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, मुझे मैदे के ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मेरा हाजमा सही नहीं होता, मैं खाना नहीं खा सकता, मैं गोश्त नहीं खा सकता, मैं मिर्चें नहीं खा सकता। तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। यानी ऐसे मैदे के मसाइल जो होते हैं, ऐसे जो मरीज़ होते हैं वो हफ्ते में 3 दिन बीमार रहते हैं और 3 दिन ठीक रहते हैं। उनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन का मसला खड़ा हो जाता है। इसमें मैंने पहले भी एक नुक्ता बताया था कि मेरे इल्म के मुताबिक ये होता है कि जब हम खुराक खाते हैं तो वो खुराक हज़म नहीं होती, और वो खुराक जब हज़म नहीं होती तो वो ताकत बन के ब्लड में शामिल ही नहीं होती। तो मैदे के जो मरीज़ होते हैं उनमें कमज़ोरी महसूस होती है, कलर ख़राब हो जाता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, नज़र कमज़ोर हो जाती है। इसी तरह और बहुत सारे जो यानी एच पाइलोरी लेवल या मैदे में गैस तेज़ाबियत की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं। पट्ठों में दर्द होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसी तरह करके अब मुख्तसर हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ रोज़मर्रा में इस्तेमाल की जा सकती हैं। हम तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे मरीज़ को एक आध डोज़ इग्निशिया CM, बेसिलियम CM और एच पाइलोरी की एक डोज़ देते हैं और सुबह दोपहर शाम के अंदर मुख्तलिफ़ दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। नक्सवमिका तकरीबन रात को हर मरीज़ को दी जाती है और अस्टाक्स 1M दिन को हर मरीज़ को दी जाती है। और सुबह के वक्त में अगर उसको घबराहट ज़्यादा होती है पल्साटिला का इस्तेमाल किया जाता है। अगर उसको मोशन मरोड़ होते हैं तो मर्कसाल दी जाती है। अगर उसको दर्द ज़्यादा होता है तो एबस नागरा दी जाती है। अगर उसको गैस ज़्यादा है तो कार्बोविट दी जाती है। अगर उसको खुराक की नाली में जलन होती है, रिवर्स आता है, तो उसको सुबह के औकात में RS वर्सेकुलर दी जाती है। तो इसी तरह कोई बंदा कहता है कि मैं मिर्चें भी बर्दाश्त नहीं कर सकता तो कैप्सिकम 200 का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ मैं अक्सर मरीज़ों को नेट्रोफास 6C भी बना के दे देता हूँ कि 2-2 गोलियाँ इसमें भी सुबह दोपहर शाम खाएँ। तो मैदे के मसाइल बहुत अच्छे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। लोगों की खुराक हज़म होना शुरू हो जाती हैं। 1 महीने बाद वो कहते हैं जी कलर ठीक हो गया है, ताकत आ गई है, पट्ठे ठीक हो गए हैं, सेहत ठीक हो गई है, दर्दें नहीं होती, काफ़ी फ़ायदा होता है, उनके बाल ठीक हो जाते हैं। यानी बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं।
इसके साथ साथ एक मसला बहुत अक्सर लोग मरीज़ बताते हैं कि मुझे एंग्जाइटी, डिप्रेशन और घबराहट होती है, मैं मस्जिद नहीं जा सकता, रश में नहीं जा सकता, ठीक है, गाड़ी में नहीं बैठ सकता। तो उसको बुनियादी तौर पर ना अंदर घबराहट हो रही होती है, उसको बेचैनी हो रही होती है, उसको रेपटी की ज़बान में कहा जाता है, उसको पैनिक अटैक्स हो रहे होते हैं। तो जिन लोगों को पैनिक अटैक्स होते हैं वो होते हैं मैदे के मरीज़ हैं, फिर घर जाके फ़ोन करते हैं, ओ जी डॉक्टर साहब ये हो गया वो हो गया, मैंने ये खाया था, 2 दिन अच्छे गुजरे हैं, फिर तबीयत ख़राब हो गई है। यानी बहुत ज़्यादा उनको ना एक इमरजेंसी लाक होती रहती है। इस पे मैंने एक ये यानी पैनिक अटैक्स के ऊपर एक इमरजेंसी के तौर पे उसको आर्सेनिक या एकोनाइट 200 की एक डब्बी बना देता हूँ कि जब भी इमरजेंसी हो या जब भी पैनिक अटैक हो, जब भी एंग्जाइटी हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, ठीक है, जब भी दिल की धड़कन तेज़ हो तो आप इसमें से एक खुराक इस्तेमाल कर लें। आप आर्सेनिक एकोनाइट को मिक्स करके भी दे सकते हैं। तो इस तरह जो मैदे के मसाइल होते हैं वो लोग कई सालों से मेरे पास कुछ दिन पहले पेशेंट आए थे, वो कह रहे थे कि पता नहीं कितने सालों से मैं राइज़े का इस्तेमाल करता हूँ। तो उसमें ये होता है कि जब वो तज़ाबीत होती है, गैस होती है, घबराहट होती है, तो होम्योपैथिक के अंदर इसका बेहतरीन इलाज मुमकिन है। नुक्ता सिर्फ ये होता है कि आप इसका एक पूरा कोर्स करें, और ये देखें छोटे मोटे जनरल मसाइल हैं, इसको आप अपने करीबी जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उससे ज़रूर मशवरा करें। और भी उसके अलावा मैदे के हवाले से जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे मैदे के ऊपर इसके आर पार दर्द होता है, चैलिडोनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जनरल यानी पेशाब की तकलीफ़ है, मैदे का मसला, लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। कमज़ोरी महसूस होती है, चाइना का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कब्ज़ होती है तो ब्रायोनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छोटी मोटी जो इलामात होती हैं उसके साथ साथ एक आध दवाई तब्दील हो सकती है, लेकिन मेन जो मैदे के मसाइल होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। बहुत जो मुश्किल केसेस होते हैं उसमें कैडमियम सल्फ बहुत अच्छा काम करती है, एसिड रिफ्लक्स के हवाले से बहुत अच्छा काम करती है। कांडोरांगो 200 मैदे के कैंसर की बड़ी दवाइयों में से है। ऑर्निथोगैलियम जो है मैदे के कैंसर के हवाले से बहुत अच्छा काम करती हैं। तो दवाइयों के दर्जात बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको थोड़ा तवज्जो की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम बांझपन के मसाइल के साथ साथ और जो भी जुमला किस्म के अमराज हैं, इसलिए मैंने अपने ग्रुप का और पेज का नाम रखा हुआ था इनफर्टिलिटी एंड अदर डिजीज़ ग्रुप बाय डॉक्टर वकार भुट्टा। यानी बांझपन के साथ साथ बाकी जो हमारा अपना तजर्बा है उसको भी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।